दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। हमला करने वाला शख्स राजकोट, गुजरात का बताया जा रहा है। लेकिन हमला करने वाले शख्स पर क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल तो ये शख्स हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसने दिल्ली की सीएम पर हमला किया तो ऐसे में इसे क्या सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया है। कानूनन बीएनएस की धारा 115 के तहत थप्पड़ मारने पर 1 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, इस मामले में अमूमन जो पुलिस धाराएं लगाती है, किसी व्यक्ति को अगर कोई चोट पहुंचाता है, जानबूझकर कोई चोट पहुंचाता है या थप्पड़ मारता है, तो 323 जो आईपीसी की धारा थी पहले, अब 115 बीएनएस की धारा इस पे लगेगी। और दूसरा जो पहले 352 आईपीसी की धारा होती थी, उसमें अब जो है 131 बीएनएस की धारा है, जो इस बात को डिफाइन करती है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के, जैसे दूसरे व्यक्ति ने प्रोवोक नहीं किया फिर भी आपने उस पर कोई हमला किया, उसको चोट पहुंचाई, तो 131 की बीएनएस की धारा इस पे लगेगी। और जो 115 है बीएनएस की धारा, जो 323 पहले थी, उसमें मैक्सिमम 1 साल की सजा और जुर्माना है। और जो 131 है उसमें 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इस मामले में, क्योंकि ये दिल्ली की सीएम है, एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो इसमें पुलिस सारे एंगल से जांच करेगी। क्या कोई इसमें कोई और गतिविधि तो नहीं है, क्या कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है, वो उसका क्या संबंध है, किन किन लोगों से उसका संबंध है, उसका पूरा हिस्ट्री चेक किया जाएगा कि वो कहाँ कहाँ गया है पिछले कुछ महीनों में, सालों में, किसके इंस्ट्रक्शन पे इसने ऐसा किया है। तो जब मामला ऐसा होता है कि जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे या किसी बड़े आदमी, किसी मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या फिर किसी अधिकारियों के लिए तो एक अलग धारा होती है, 353 की धारा जो आईपीसी लगती थी, उसमें 7 साल की सजा होती थी। लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए इस बात को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या किसी मोटिव से आया था, उसका मोटिव क्या था, कोई ऐसा मोटिव, कोई इल मोटिव तो नहीं है, कोई ऐसा हमला करने तो नहीं आया था। तो इन सारे एंगल पे पुलिस पहले जांच करेगी, उसके बाद जो प्राइमा फेसाई जो है वो यही धारा लगाएगी। लेकिन अगर उसमें कुछ और एंगल निकल के आता है तो उसमें पुलिस हो सकता है इसमें सेक्शन को ऐड करे। इसमें एक सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस इसमें जांच करेगी। जांच का विषय है कि ये किस पर्पज से आया था, किस पर्पज से इसने थप्पड़ मारा। तो ये जब तक एक प्राइमा फेसाई जांच होगी, अभी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। और जहां तक है कि पुलिस इसमें पुलिस कस्टडी मांगेगी और पुलिस कस्टडी में इसकी जांच करेगी, और जांच के बाद जो मामला सामने आएगा उसके बाद पुलिस आगे प्रोसिक्यूट करेगी। सीएम रेखा गुप्ता को कंधे और सिर पर चोट आई है। इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खीमजी बताया और दावा किया कि वो गुजरात के राजकोट का है। फिलहाल पुलिस उसकी सीएम को चोट पहुंचाने की मंशा की जांच कर रही है। पूछताछ में पता चलता है कि वो किसी रिश्तेदार की जेल से रिहाई के लिए आवेदन लेकर आया था। घटना के वक्त मौजूद लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों की शिकायतें सुन रही थी, तभी अचानक ये हमला हुआ। एक चश्मदीद ने कहा कि हमने पीछे से शोर सुना, वहीं जब तक समझ आया पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। कानूनन मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति पर इस तरह हमला करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत अपराध है। इसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की बात कही गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को चोट पहुंचाने का काम करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। वहीं इसके लिए अपराधी पर 1 साल तक की सजा या 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि ये मामला सिटिंग सीएम पर हमले का है, इसलिए पुलिस अन्य धाराओं के तहत भी गंभीर जांच कर सकती है। बीएनएस 115 में किसी को थप्पड़ या मुक्का मारने का मामला आता है। इसके अलावा किसी को जानबूझकर धक्का भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। अगर किसी पर कोई व्यक्ति वस्तु फेंकता है तो भी उस व्यक्ति पर बीएनएस 115 के अंदर मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी के शरीर को जोर से पकड़कर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो उस पर भी बीएनएस 115 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। फिलहाल बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं। जैसे आपको अचानक से गुस्सा आता है, आप किसी को थप्पड़ जड़ देते हैं, लेकिन आपको फिर ये नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो उस पर कई प्रावधान है। किसी को भी थप्पड़ मारना एक कानूनन अपराध है। इस पर जुर्माने का प्रावधान है और 1 साल की जेल की सजा भी है, या फिर 1 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके तहत अगर कोई शख्स बिना किसी के उकसाने पर किसी पर हमला करता है तो इस तरह के केस में 3 महीने की जेल और 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में केस तो पहले दर्ज किया जा सकता है, लेकिन कौन सी धारा लगानी है ये जांच के बाद तय होता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।